नमस्कार। आप सभी को आषाढ़ अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके सभी काम बने, आपके पारिवारिक जन स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, इसी कामना के साथ आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आषाढ़ अमावस्या की। अमावस्या कब है, अमावस्या की पूजा किस प्रकार से आपको करनी चाहिए, क्या दान करना चाहिए, किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए, वो एक अचूक उपाय जिसको अगर आप अमावस्या पर करते हैं तो अवश्य ही आपकी परेशानियां दूर होती हैं। साथ ही बताएंगे शुभ मुहूर्त और किस प्रकार से आपको पितरों का तर्पण करना चाहिए ताकि आपके पितृ जो हैं वो प्रसन्न हों और उनके आशीर्वाद से आपकी सभी परेशानियां सदा सदा के लिए दूर हो जाएं। हर महीने कृष्ण पक्ष के अंत में अमावस्या तिथि आती है जिसके साथ कि वह पक्ष संपूर्ण हो जाता है। तो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या है उसे आषाढ़ अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। आषाढ़ अमावस्या के दिन स्नान दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा का शास्त्रों में बड़ा महत्व माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन पितृ लोक से पितर जो हैं वो पृथ्वी पर आते हैं और उम्मीद करते हैं कि अपने वंश से उनको तृप्ति मिलेगी, तृप्त किया जाएगा। इस वजह से अमावस्या के दिन पितरों के प्रति तर्पण किया जाता है, पिंडदान किया जाता है, श्राद्ध कर्म आदि किया जाता है। अमावस्या तिथि भगवान विष्णु और पितरों को समर्पित है। इस दिन गंगा स्नान के साथ साथ जप तप और दान भी किया जाता है क्योंकि इस दिन दान पुण्य और गंगा स्नान से कहीं अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि अमावस्या पर श्रीहरि और पितरों की पूजा करने से जातक के जीवन में खुशियों का आगमन होता है और साथ ही पितृ तृप्त होकर प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में वर्णन आता है, स्वयं भोलेनाथ कहते हैं कि जब आपके पितृ प्रसन्न होते हैं तभी देव प्रसन्न होते हैं। इसीलिए आपको देव को मनाने से पहले अपने पितरों को मनाना चाहिए। आपने देखा होगा कि अगर किसी के पितृ नाराज़ होते हैं, परेशान होते हैं या किसी की कुंडली में पितृ दोष होता है तो जितना मर्जी संपन्न क्यों ना हो वो सब समाप्त हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में परेशानियां ही परेशानियां खड़ी हो जाती हैं, कारोबार रुक जाता है, नौकरियां चली जाती है, आर्थिक परेशानियां सामने आने लगती हैं, साथ ही आपके परिवार में कलह कलेश की स्थिति पैदा हो जाती है, पति पत्नी में कलह कलेश की स्थिति पैदा हो जाती है। बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि संतानोत्पत्ति तक रुक जाती है, परिवार आगे बढ़ना तक बंद हो जाता है। इसीलिए अमावस्या जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है सभी सनातनियों के लिए। अमावस्या के दिन आपको निश्चित रूप से पितरों के प्रति कुछ ना कुछ दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, अमावस्या को अपने पितरों को याद करते हैं, उनके निमित्त तर्पण दान आदि करते हैं तो निश्चय ही आपके दिन फिर जाते हैं और आप बहुत ही दिनों दिन तरक्की करने लगते हैं क्योंकि जब आपके पितृ प्रसन्न रहते हैं तो आपके देव भी अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। तो पहले पितरों को मनाइए, उसके बाद आप देवताओं पे जाइए। अमावस्या के दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान करना चाहिए, किसी नदी में स्नान करिए, गंगा जी जा सकते हैं तो सर्वोत्तम है, वहाँ जाके स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद दान करना चाहिए। दान किन चीज़ों का करेंगे? देखो, पितरों की कृपा करने के लिए आषाढ़ अमावस्या पर श्रद्धा अनुसार गरीब लोगों को अन्न और धन का दान देना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अमावस्या पर इन चीज़ों का दान करने से जातक को पूर्वजों की कृपा प्राप्त होती है। आप गेहूँ चावल भी दान कर सकते हैं। मान्यता कि ऐसा करने से पितरों के साथ सूर्य देव की भी कृपा आपको प्राप्त होती है। आप किसी मंदिर में जाके वहाँ पर दूध फल आदि भी दान कर सकते हैं। नाराज पितरों को प्रसन्न करने के लिए अमावस्या के दिन पूजा अर्चना करने के बाद भूमि का दान करें। शास्त्रों में भूमि दान को महादान माना गया है। भूमि दान करने से इंसान को पापों से छुटकारा मिल जाता है। अगर आप कर सकते हैं तो कहीं जहाँ भी कोई धार्मिक स्थल है, धर्मशाला बन रही है, मंदिर बन रहा है, वहाँ पर दान दीजिए। आषाढ़ अमावस्या पर आंवला, दूध, घी और दही समेत विशेष चीज़ों का दान करते हैं तो उससे आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि इन चीज़ों का दान करने से आर्थिक तंगी दूर होती है, धन लाभ के योग बनते हैं।
आपको जानकारी आगे देंगे कि अमावस्या कब है। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। इससे भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके अवश्य ही काम बनेंगे। जय पितृदेव लिखने से आपके पितृ प्रसन्न होंगे और उनके आशीर्वाद से आपकी सभी परेशानियां दूर होंगी। तो आषाढ़ अमावस्या पर आपको स्नान आदि करने के बाद सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, मंदिर की साफ सफाई करने के बाद, और फिर पितरों के प्रति आपको तर्पण करना चाहिए। हो सके तो किसी ब्राह्मण को निमंत्रण दीजिए, उनको बुलाइए, भोजन कराइए और भोजन से पहले तर्पण कराइए और फिर पंडित जी को दान दक्षिणा आदि देके विदा करें। अगर आप किसी ब्राह्मण को निमंत्रण देके नहीं बुला सकते हैं, भोजन नहीं करा सकते हैं, तो आप बाज़ार से एक दूध का पैकेट ले लीजिए, केले ले लीजिए या बिस्किट ले लीजिए, उसमें दक्षिणा रखिए और किसी ब्राह्मण को दान करा दीजिए। ब्राह्मण को दान करते समय सिर्फ ध्यान ये रखना है कि आपको उसका संकल्प अवश्य करना है कि आप ये किस पितृ की तर्पण के लिए, किस पितृ के निमित्त आप इसको दान कर रहे हैं। तो संकल्प करके अगर आप दान करते हैं तो उसका सीधा फल आपको मिलेगा, क्योंकि वह जो दान है वो आपके पितरों के निमित्त ही लगेगा। इसीलिए आपको संकल्प करके उस दिन दान करना चाहिए। दान करने के बाद आप अपने दैनिक कार्यों में लग सकते हैं। आपके जो भी कार्य हैं उनको आप करिए। अब बात आती है कि आपको जो ये दान पुण्य करना है, शुभ समय क्या है और अमावस्या तिथि है कब। अमावस्या को लेकर जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर करते हैं कि अमावस्या का व्रत आपको किस दिन करना है, अगर व्रत करते हैं तो दान पुण्य कब करना है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ अमावस्या कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या तिथि है वो 5 जुलाई 2024 को प्रातः 4:57 पर शुरू होगी और इसका समापन होगा अगले दिन यानी 6 जुलाई को 4:26 पर। इस प्रकार से आषाढ़ अमावस्या जो है वो 5 जुलाई को मनाई जाएगी, क्योंकि सूर्य के मुख से 5 जुलाई को अमावस्या है और सूर्य के मुख से अमावस्या अगर है तो वो श्रेष्ठ मानी गई है। इसीलिए आप अमावस्या का व्रत करते हैं तो अमावस्या का व्रत करेंगे 5 जुलाई को, तर्पण करेंगे, दान पुण्य करेंगे 5 जुलाई को। अब बात करते हैं कि शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए 5 जुलाई को आषाढ़ अमावस्या के दिन आपके लिए जो स्नान करने का शुभ मुहूर्त है वो ब्रह्म मुहूर्त में तड़के सुबह 4:08 से और 4:48 तक का है। अगर हम श्राद्ध के समय की बात करें कि आपको तर्पण कब करना चाहिए, श्राद्ध के लिए उत्तम समय क्या है, आप पितरों को खुश करने के लिए उनका श्राद्ध कर्म करना चाहते हैं तो आषाढ़ अमावस्या के दिन प्रातः 11 बजे से और 2:30 तक शुभ समय है। इसमें आप अपने पितरों के प्रति श्राद्ध कर्म करें, तर्पण करें तो आपको अवश्य ही अच्छा फल प्राप्त होगा। पितरों के लिए जल से तर्पण देना उत्तम होता है। कुश, काले तिल, सफ़ेद फूल और जल से पितरों का तर्पण किया जाना चाहिए। तो ये थी जानकारी अमावस्या के बारे में और पितरों के तर्पण से संबंधित। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके इस चैनल पर सिर्फ ये जानकारी दी जाती है कि कौन सा त्यौहार व्रत कब है और कब आपको किस प्रकार से पूजा करनी है। और इससे संबंधित ज़रूरतें जो हैं सभी की हैं, जितने भी सनातनी हैं सबको ये जानना आवश्यक होता है कि कौन सी व्रत और त्यौहार कब है। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जो बेल आइकन का निशान है साइड में उसको दबा देंगे तो क्या होगा कि समय से आपको सूचना मिलती रहेगी। हम जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे आपके वहाँ पे वो स्क्रीन पे आ जाएगा। आपके काम का वीडियो होगा, आप देखिएगा, नहीं काम का होगा तो आप उसको साइड कर दीजिएगा। पर इससे होगा क्या कि आपका कोई भी त्यौहार छूटेगा नहीं और आखिरी समय में आपको जो पैनिक हो जाता है ना कि कहाँ ढूंढें, कैसे पता करें कि कौन सा व्रत त्यौहार कब है, तो उस परेशानी से आपका छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि आपका ये जो देवभूमि चैनल है ये ज्योतिष संस्थान का अपना चैनल है, जिसमें आचार्य द्वारा जानकारी जो दी जाती है वो ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर आधारित होती है। कोई कॉपी पेस्ट या गूगल से जानकारी नहीं ली जाती है। कोई यूट्यूब चैनल ऐसा नहीं है कि किसी ने भी उठा के बना दिया है। ये ज्योतिष संस्थान का अपना एक स्थापित चैनल है, तो इसमें जो भी जानकारी दी जाती है वो सही जानकारी दी जाती है। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके जो भी व्रत त्यौहार हैं वो समय पर अच्छे से होते रहें और आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय श्री